सूरत में जॉब छूटने के बाद अर्चना ट्रेन में बैठ के ये सोच रही थी कि आगे की जिंदगी कैसी होगी। कोविड का टाइम चल रहा था और उस वक्त बिहार में आके इन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। और साहब, महिला सशक्तिकरण का एक साक्षात उदाहरण देखना हो तो आप इनको देख सकते हैं। अर्चना कुशवाहा उसकी जीती जागती एक सबूत हैं, जिन्हें आप देखेंगे तो यकीन हो जाएगा कि वाकई महिलाओं को इसी तरीके का काम करना चाहिए और ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए। साफ तौर पे उदाहरण है ये, सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि पुरुषों के लिए, उन पुरुषों के लिए जिन्होंने अपना होप खो दिया, जिनको लगने लगा कि अब वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। उन सब को अर्चना कुशवाहा जो है एक सबक दे रही हैं अपने जीवन काल से, जो उन्होंने झेला है। पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये है अर्चना कुशवाहा, आप इनको देख सकते हैं। और आपको बता दूं कि अर्चना कुशवाहा सूरत में 2020 से पहले जॉब किया करती थी, वहां पे नौकरी किया करती थी एक फैक्ट्री में। वहां पे साड़ी और लहंगा बनाने का काम होता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, अच्छी खासी सैलरी भी आ रही थी। लेकिन उसी दौरान एक वाकया होता है। कोविड 19 की वजह से पूरी दुनिया जो है वो परेशान होती है और भारत में भी लॉकडाउन लग जाता है। कुछ दिन तक इंतजार में रहती हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जब सब कुछ ठीक नहीं होता तो उस कोविड के अफरा तफरी भरे माहौल में ये जाके ट्रेन पकड़ती हैं सूरत से बिहार बेतिया का। उसके बाद ट्रेन में बैठे बैठे अर्चना ये विचार कर रही होती हैं कि आखिरकार ऐसा क्या करूं कि मेरे आगे का जीवन जो है वो ठीक से चले। आखिरकार ऐसा क्या करूं जिससे मेरा जीविकोपार्जन ठीक हो, क्योंकि कोविड में जो उनके सेविंग थे वो सब समाप्त हो चुके थे। और बिल्कुल परेशान होकर अर्चना जो है वो वापस बिहार आती हैं। बिहार आते वक्त ये बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि रोजगार छिन चुका था। बहुत परेशान थी, कोई होप नहीं था, कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं। और जब ये बिहार पहुंचती हैं तो सोचती हैं कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ बेहतर काम करूंगी और मैं जो है अब करके दिखाऊंगी समाज को, इन लोगों को। अब सोचिए कि एक महिला जिसके पास कुछ भी नहीं, सेविंग अकाउंट खत्म है और जो जाके सूरत में जॉब किया करती थी, वापस बिहार आने को मजबूर हो जाती है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। फिर उसके बाद क्या था, इन्होंने लगातार कोशिश करना शुरू किया कि कुछ तो काम करूंगी, कुछ तो काम मैं करूंगी। और बिहार की ये महिला, मैं आपको बता दूं कि उसके बाद इनको पता चलता है कि प्रधानमंत्री की एक योजना चली है जिसके अंतर्गत जो है आप अपना स्टार्टअप को जो है वो नई उड़ान दे सकते हैं। उस वक्त वो स्थानीय डीएम से कांटेक्ट करती हैं, बातचीत करती हैं और लाखों मशक्कत करने के बाद लोन पास हो जाता है। 25 लाख रुपए लोन के मिलते हैं और उसके बाद अर्चना पीछे मुड़ के नहीं देखती। स्टार्टअप में वो वही काम करना शुरू करती हैं जो वो सूरत में जाके किया करती थी, यानी साड़ी और लहंगा बनाने का काम। मटेरियल, माल, सब कुछ इनके जान पहचान में आ जाता था। सूरत में जहां पे काम करती थी, इससे उनको नॉलेज हो चुका था और उस नॉलेज का इन्होंने भरपूर फायदा उठाया। मैं आपको बता दूं, मटेरियल, माल सब कुछ सूरत से इनके पास पहुंच जाता है। इन्होंने अपना एक स्टार्टअप शुरू किया, एक फैक्ट्री लगवाई और उस फैक्ट्री में साड़ी और लहंगे का निर्माण होता है। देख लीजिए, साड़ी और लहंगा बनाया जाता है। अब इसलिए मैं बोल रहा था कि वुमेन एम्पावरमेंट का इससे बेहतर उदाहरण और कुछ हो नहीं सकता, जहां पे अपने दम, अपने बलबूते पे ये काम अर्चना ने करके दिखाया। मतलब सूरत से जॉब छूटता है, वापस आके यहां पे जॉब करती हैं और जैसे तैसे करके इनको जो है वो लोन पास होता है। लोन मिलने के बाद ये अपना स्टार्टअप शुरू करती हैं। स्टार्टअप शुरू करने के बाद अब 25 महिलाओं को ये रोजगार भी देती है। और अगर आपको इनके पैसों के बारे में बता दूं तो इस साल इनके कंपनी का टर्नओवर रहा 3 करोड़ रुपया। इन्होंने बताया कि 2025 के अंत तक इनका टर्नओवर 5 करोड़ तक पहुंच जाएगा। बिहार के अलग अलग जिला में इनका जो प्रोडक्ट है वो सप्लाई होता है, जो साड़ी लहंगा ये बनाती हैं वो भेजा जाता है और अब हर तरफ इनकी चर्चा जो है वो हो रही है। अब देख लीजिए, आप समझिए इस बात को कि भाई साहब, इस महिला ने वो काम करके दिखा दिया जो आम तौर पे पुरुष भी नहीं सोच पाते। होप खो देते हैं, उनको लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया। आप देखे होंगे कि कितने लोग जब कोविड 19 में बाहर से बिहार आ रहे थे तो कितने लोग आ रहे थे, लाखों का भीड़ था। लेकिन शायद किसी ने ऐसा नहीं सोचा था। बहुत सारे बिजनेस आपने देखे उसके बाद, लेकिन वो बहुत कम लोग थे। जितने लोग आए उसके 0.0001% लोगों ने भी इस तरीके का प्लान नहीं सोचा था। और जिसने
जिसने सोचा वो सफल हुए और आज उनकी गिनती हो रही है। आज वुमेन एम्पावरमेंट की बातें हो रही तो इस महिला की गिनती हो रही कि अर्चना कुशवाहा ने क्या कमाल कर दिया है और आज पूरा बिहार इनके ऊपर गर्व कर रहा है कि देख लीजिए इन्होंने आके अपने आइडिया से न कि सिर्फ इन्होंने अपने आप को रोजगार दिया बल्कि 25 अलग-अलग और महिलाओं को रोजगार दिया और आज 3 करोड़ का टर्नओवर जो है इनकी कंपनी कमा रही है और अगले साल तक 5 करोड़ ये टर्नओवर पहुंच जाएगा। ये एक तरीके से कहा जाए तो एक पॉजिटिव स्टोरी है, मोटिवेशनल स्टोरी है कि जब कभी आप भी होप खो दें, जब कभी आपको भी लगे कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, तब कभी आप अर्चना की स्टोरी सुन लीजिएगा। तब कभी आप अर्चना के स्टोरी को एक बार जान लीजिएगा कि उस वक़्त जब पूरी दुनिया परेशान थी और सिर्फ़ कोविड-19 से लड़ रही थी, उस वक़्त अर्चना इस बात के लिए जद्दोजहद कर रही थी कि आगे की ज़िंदगी किस तरीके से बेहतर बनाई जाए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।